जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ट्रेनिंग किट आपको क्या क्या पैक करनी है, कौन कौन से ज़रूरी सामान है जो हमें वहां पे लेके जाना है। और वो सामान मत ले लेना कि आपका ट्रॉली बैग भी भर जाए और पिट्ठू वाला बैग भी भर जाए, उसके बाद ही सामान बचा रहे। तो ऐसा मत करना आप, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें अवेलेबल भी हो जाएंगी, तो ज़्यादा वगैरह यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वही सामान लेके जाओ जो आपको तुरंत जाने पर यूज़ में लगे, जैसे नहाने का साबुन हो गया, कपड़ा धोने का साबुन हो गया, तो ये आपको डेली यूज़ में लगता रहेगा। कैंटीन से लाने जाओगे 5-10 रुपये का सामान, तो इसको यहीं से खरीद के लेके चलो, तो ये बेटर रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा सामान आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से ज़रूरी है, लेके आपको चलना है। एक एक की मैं वैल्यू भी बताते चलूँगा कि वहाँ पे कब कब ये हमें काम आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका सबसे पहले अमेरिकन टूरिस्टर का एक ट्रॉली बैग जो 81 सेंटीमीटर का है, काफ़ी बड़ा है मेरे लिए भाई। मेरा सारा सामान जो इसमें बैग पैक इसमें हो जाएगा। और ये रहा एक पिट्ठू बैग जिसमें मैं वो सामान रखूँगा, मोबाइल हो गया, चार्जर वगैरह हो गया, जो हमें डेली यूज़ में निकालना रहता है, फिर इसमें रखना रहता है, तो उसको हम यहाँ पे रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे। साबुन वगैरह हो गया, ब्रश वगैरह हो गया, कोलगेट वगैरह, तो उसके लिए पिट्ठू बैग एक ज़रूरी है। और जो बड़े सामान है उसको इसमें हम अवेलेबल रख देंगे, जो कभी कभार यूज होते हैं उसको यहीं पर इसमें रख देंगे। तो और डेली यूज़ में हम अपना पिट्ठू बैग में सब सामान रखते चले जाएंगे। फिर ये रहा आपका ये कंबल मैंने ले लिया था, लेकिन ले तो लिया इसका, लेकिन अब गर्मी आ गई। उस टाइम पे ठंडी थी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हमारा तो जीसी बना दिया रिपोर्ट करने के लिए चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में हो सकता है ठंडी कुछ पड़े, तो इसको मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे अगर ठंड पड़ती है तो बाद में पछताए, मतलब वो कहावत याद आ जाएगी ना, तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको यहाँ पे मैंने इसको ले रखा था, तो इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ठंड वगैरह लगी, क्योंकि इस टाइम पे मुझे जुकाम हो रखा है। तो भी जुकाम वगैरह हो जाए, क्योंकि पानी बदल जाता है कई जगहों पे जाने पे, तो जुकाम वगैरह हो जाएगा, बुखार वगैरह हो जाएगा, तो दवा खाने के बाद ठंड लगती है, तो इसको हम उड़ लेंगे। तो आपका ट्रॉली बैग हो गया, पिट्ठू बैग हो गया, और ये आपका कंबल हो गया। जिन्होंने ले रखा है उनको सही है भाई, वो पहले से ले रखा है तो लेके चले जाना। अगर नहीं ले रखा है तो एक अपने पास घर से कोई चादर वगैरह ले लेना, और क्योंकि वहाँ पर ठंड लगेगी, तो मांगने से अच्छा है कि अपना एक लेके रखो, अवेलेबल रखो। उसके बाद हम पहले चलते हैं ड्राई फ्रूट्स के वगैरह, मतलब ड्राई फ्रूट्स की तरफ की। अगर ट्रेनिंग वाली चालू हो गई तो उस टाइम पे जो सबसे मेन चीज़ आती है, हमें अपने शरीर को ध्यान में रखना, उसकी शरीर की हिफाजत करना। तो उसके लिए काम आएंगे ये सारे आपके, जो यहाँ पे बादाम वगैरह हो गए, काजू वगैरह हो गए। फिर वहाँ पे खाते रहोगे, शरीर आपका बेनिफिट मतलब बना रहेगा, तभी ट्रेनिंग कर पाओगे, और सैलरी आती रहेगी। तो ऐसे भी वहाँ पे मिलता चला जाएगा, लेकिन शुरुआत में हम लेके कुछ चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है आपके मतलब डेट है, वो खजूर जो जिसे कहते हैं हम। और उसके बाद बादाम का मैंने 2 पैकेट ले रखा है। ये 250 ग्राम का है, ये आधा किलो का है, तो इसको मैंने 2 ले लिया, वो मतलब उस 2 ले रखा है। उसके बाद ये आपका है वो है पिस्ता है, ये जो रहता है अपना खाने के लिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये गोंद है। इसको पीस कर दूध मिलेगा हमें वहाँ पे, तो दूध में 1 चम्मच डालने के बाद पी लेंगे, तो हमारा शरीर जो है इम्यूनिटी सिस्टम उसका बढ़िया रहता है, तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होती। तो ये गोंद है, तो इसको गोंद के नाम से जाना जाता है, लेकिन गोंद की तरह होता नहीं है। ये गोंद की तरह मतलब गोंद तो चिपचिपा होता है, लेकिन गोंद नाम है इसका, रहता नहीं है। और ये केसो हो गए, काजू हो गए। इसको तो मैंने 2 अपने से परचेज किया था, और ये हमारी बुआ जी ने भिजवा दिया था, एक उन्होंने भिजवा दिया था, वहाँ पे बाहर रहती हैं तो उन्होंने भिजवा दिया था, और 2 हमने परचेज कर लिया था। उसके बाद ये आपका हो गया, ये वो मतलब छुआरा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले बताऊँ मैं छुआरे की। तो ड्राई फ्रूट्स में जो मैंने दिखाया आपको, ये आपको कैंटीन से मिल जाएंगे, लेकिन ये जो छुआरा रहता है ये कैंटीन में नहीं मिलता है। इसकी वजह है क्योंकि वो मना करते हैं, ये थोड़ा सा मतलब जो हमारी उत्तेजनाएं होती हैं उसको बढ़ा देता है, इस वजह से इसको ये मना करते हैं, वहाँ पे रखते नहीं है कैंटीन में। क्योंकि जो वहाँ पे पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे छुआरा नहीं मिलेगा, बाकी आपको सब चीज़ मिल जाएगा, छुआरा नहीं मिलता है। तो छुआरा मैंने वैसे ही 2 पैकेट रख लिया है। और मेरा चंडीगढ़ नज़दीक है जीसी, तो सहारनपुर से नज़दीक पड़ता है, सहारनपुर में मेरा घर है, तो वहाँ पे मैं जाके अपना, ज़्यादा दूर है नहीं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे है। अगर ख़त्म हो जाता है तो लेके चला जाऊँगा वहाँ से। और ट्रेनिंग अभी वो मैंने वीडियो बनाई थी, ट्रेनिंग अभी कोयम्बटूर में हो, ग्वालियर में हो, उसके बाद में देखेंगे। पहले 1 महीने तो हमें जीसी में रखा जाएगा। फिर आपका ये हो गया, ये आपके हो गया जो आपका क्या कहते हैं किशमिश, और इसे हमारी भाषा में मुनक्का कहते हैं। किशमिश भी किशमिश सभी जगह कहते हैं, मुनक्का हमारी भाषा में कहते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका क्या हो गया, ये अखरोट है। ये अखरोट है मतलब जो इसमें वो नहीं है, छिलके वगैरह निकाल के इसको पैकेट में पैक करके रखा गया है। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का हो गया सेक्शन। अब ये एक थाली हो गई, थाली के साथ हाँ पहले मैं एक एक चीज़ें वो कर लेता हूँ धीरे धीरे। तो ये आपका थाली हो गई, इसमें 1 चम्मच है, और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे एक मग ले रखा है, क्योंकि दूध वगैरह
पीने के लिए ये बेटर रहेगा, काम में आ जाएगा। तो एक मग ले रखा है, इसमें अपना एक ये कितना 250 ग्राम का नहीं, आधा लीटर का हो जाएगा। आधा लीटर में कुछ भी आ जाएगा, दूध पानी वगैरह कुछ भी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, कटोरी ले रखी मैंने, 2 कटोरी है, क्योंकि अभी मुझे चना लेना बाकी है, जो कच्चे वाला चना होता है भिगो के खाते हैं, तो चना बाकी है। 2 कटोरी और 2 चम्मच एक्स्ट्रा ले रखा है, क्योंकि अभी चम्मच वगैरह खो वगैरह जाए तो एक काम आ जाएगा। कटोरी इसलिए ले रखा है कि बादाम वगैरह भिगो के सुबह खाने के काम आएगा, तो एक ही चीज़ में सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए कटोरी ले रखा मैंने। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा लोवर और टी शर्ट, जो वाइट कलर का प्रेफर किया था, क्योंकि कुछ बच्चे ट्रेनिंग पे मतलब जीसी रिपोर्ट कर दिए हैं, तो उनको वही कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे वाइट पोशाक में ही रहना है, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने हैं। तो इसलिए मैंने 2 लोवर ले लिया, 2 टी शर्ट ले लिया और एक कैप। वो वाइट शूज़ आपका है। वाइट शूज़ किस चीज़ का है? तो वाइट शूज़ जो है वो कैल्सिटो का है। तो आपको भी अगर लेना है तो कैल्सिटो का प्रेफर कर लीजिए, क्योंकि जब मैं ले रहा था तो उन्होंने कहा कि लगभग जो आर्मी वाले यहाँ पे कैंट है हमारे अयोध्या में, आर्मी कैंट है, सीआरपीएफ कैंप है और यूपी पुलिस वालों का है, तो उन्होंने कह रहे हैं सभी लोग यही जूता लेके जा रहे हैं। उसके बाद आपका एक ये बोतल आ जाती है मिल्टन की। इसमें क्या होगा कि आपका जैसे बुखार वगैरह हो गया, जुकाम वगैरह हो गया, तो गर्म पानी पीने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें आप रख लोगे, तो वो 24 घंटे तक, 24 घंटे 48 घंटे जितना इसका कैपेसिटी होती है, जितना कंपनी वाले क्लेम करते हैं, उतनी देर ही पानी को गर्म रखेगा। वो आपको मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंडा पानी वैसे भी नहीं अच्छा लगता जुकाम में, तो इसके लिए आपको मदद करेगा। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ, क्योंकि ये सारा हो गया सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसका भी हो गया, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। अब आते हैं ये, तो ये हैंगर है कपड़े वाला, क्योंकि वहाँ पे हमें अलमीरा मिलेगी, अलमारी मिल जाएगी, और उसमें अगर कपड़ों को भाई अच्छे तरीके से प्रेस वगैरह करके वहाँ पे टांग देंगे तो वो सेफ़ रहेंगे, नहीं तो बदबू करने लग जाते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये 2 बनियान है। ये कौन सी बनियान? यही वाली है जो इन्होंने पहन रखी है। तो ये वाली ऐसी बनियान है क्योंकि वहाँ पे यही वाली कहते हैं वो, मतलब ये इसको मैंने 2 ले लिया इस वजह से, इसको भी साइड कर देते हैं। और ये रहा अंडरवियर, तो इसमें भी 2 अंडरवियर है, 2 आपका बनियान होगी, चल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कुछ फट वगैरह जाती है तो वहाँ पे कैंटीन से हमें ये भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये ले रखा हमने। उसके बाद शैम्पू ले लिया मैंने। शैम्पू डिब्बे वाला नहीं लिया, क्योंकि वैसे ज़्यादा लगाता नहीं शैम्पू में, और बाल वगैरह वहाँ पे रहेंगे नहीं, शैम्पू का कोई काम पड़ेगा नहीं। आफत में नहाना पड़ेगा, आफत में चलो कपड़े पहनो तो रनिंग के लिए चलो, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया कुछ पाउच। और नहीं अगर ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे लगता है ज़रूरत लगती है कि शैम्पू चाहिए, तो कैंटीन से हम ले लेंगे। इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। इसके बाद ये टी शर्ट है, ये फॉर्मल टी शर्ट है, कैजुअल, कि मान लो अगर सोते वगैरह, मान लो उसको उतारना पड़ जाए, सोते वगैरह कभी पहनना पड़ जाए, तो हम इसको पहन के अपना घूमने टहलने चले जाया करेंगे। उसके बाद ये निरमा हो गया, एक आधा किलो का सर्फ एक्सेल का निरमा ले रखा है, कपड़े वगैरह धुलने के काम आ जाएंगे ये। और आपका ये 2 बट्टी साबुन हो गया कपड़ा धोने वाला, क्योंकि ये भी काम आ जाएगा, कपड़े धुलने पड़ेगा। वाइट लोवर वाइट टी शर्ट है, गंदे तो होंगे ही, तो वहाँ पे साफ़ करने के वो काम आ जाएंगे। उसके बाद ये आपका एक कोलगेट है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट लग ही रहा होगा, क्योंकि जाते वक्त ही आपको पड़ने लगा काम इसका। अब आप जाओगे वहाँ पे, मान लो यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सामान खरीदने को, आप जाओगे वहाँ पे, मान लो आपका 5 को रिपोर्ट करो, 6 को रिपोर्ट करो, किसी दिन करोगे तो तुरंत ही तुम्हें वहाँ पे कोलगेट थोड़ी ना खरीदने जाने देंगे कि कैंटीन से जाओ खरीद ले। आप लेके गए रहोगे तो अपना निकाल के वगैरह कर लो। ये रहा कोलगेट है, और ये रहा ब्रश। एक पैक ऑफ 3 आया था, ब्रश हो गया था, कोलगेट और ये जिब्बा हो गया था। इसको तीनों मैंने एक साथ ही परचेज कर लिया वहाँ पे कैंटीन जाने का, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा बार बार वहाँ पे जाओ कैंटीन से सामान एक ही चीज़ के लिए दौड़ते रहो। कुछ सामान हमारे पास है जो नहीं होगा वहाँ पे वो मिल जाएगा। और ये मग हो गया, इसको हम परमानेंट अपना नहाने के काम में यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि अगर ये मैं ले जा रहा हूँ और लड़के लेके आएंगे 2-3 मग हो जाएंगे, तो वो अपने लिए ईजी ही रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मिरर, ये अपना बाल वगैरह झाड़ने के लिए, बाल तो वैसे रहेंगे नहीं हमारे, वो तो वैसे ही हट जाएंगे, तो वैसे देखने के लिए, शक्ल देखने के लिए। उसके बाद आगे ये सबसे बड़ी चीज़ भाई, क्योंकि सुबह उठ के हमें यही करना पड़ेगा, ट्रेनिंग जैसे चालू हो जाएगी हमारी, सुबह सबसे पहले उठ के क्या, अपना टूथब्रश करो और फ्रेश हो जाओ, उसके बाद अपना दाढ़ी को सेव करनी पड़ेगी। तो किट ले रखी है मैंने, जिलेट की है, और ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी, ये मैंने 2 ले लिया। उसमें क्या है, ब्लेड्स है, क्योंकि एक ब्लेड वो क्लेम करते हैं 7 दिन चलता है, लेकिन इस टाइम पे मेरी कोई दाढ़ी तो है नहीं, तो एक लेके आया था मैं। ये रहा, मैं वैसे पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वो कहते हैं 7 बार ही चलेगी, लेकिन मैं इसे 14-15 बार यूज़ कर चुका हूँ, तो वो चलेगी हमेशा, परमानेंट चलेगी। तो इसको ले लेना आप। ये किट है सेविंग किट, इसको मैं बगल कर देता हूँ साइड में। उसके बाद 2 टेप ले लेना, इसका कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए तो अपना ले लेना टेप। तो टेप मैंने लिया, कुछ भी चिपकाने का काम आ जाए तो वो काम आ जाएगी, टेप ले लिया उसका। उसके बाद ये आपका 2 कलम हो गई, रजिस्टर वगैरह, जैसे
अभी कुछ लिखना पड़ जाए, पढ़ाई करनी पड़ जाए, तो अगर पढ़ाई वगैरह करनी पड़ जाए, कुछ चीज़ें जैसे ट्रेनिंग में कुछ सिखा रहे हैं ड्रिल वगैरह में पहले क्या करना, लास्ट में क्या करना, तो उसको अगर कोई बच्चा होता है उसको लिखने पे समझ में आता है तो लिख के वो बाकायदा याद कर लेगा कि हाँ पहले हमें ये करना है, पहले वो करना है। फिर अगर कोई पढ़ाई भी करनी है आपको तो कलम वगैरह रहना ज़रूरी है। एक रजिस्टर ले रखा मैंने, इसमें अपना कुछ भी करते हो तो पढ़ाई वगैरह करके अपना काम कर लेना। इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। अब आगे बारी आती है, ये रहा एक्सटेंशन बोर्ड का। तो इसका काम क्या पड़ गया एक्सटेंशन बोर्ड का, तो ये है कि मोबाइल चार्जर वगैरह, क्योंकि वहाँ पे देखो वो इलेक्ट्रिक केतली ले रखी है हमने, तो मान लो अगर वहाँ पे वो ना यूज़ आए, वहाँ पे वो पावर बोर्ड ना लगा हो, तो इसको लगा करके हम इसको लगा देंगे, मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि लड़के होते हैं वो लगा के, अभी हम भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे, पहले की कोई ट्रेनिंग हो रखी होगी उसमें, पहले से बोर्ड ख़राब हुआ है तो कुछ दिन हम कैसे काम चलाएंगे, तो वो इससे हमारा काम चल जाएगा। ये नहाने का साबुन है, 3 ले रखा है भाई, बढ़िया साबुन है, ये नीम का है, हेल्दी भी रहेगा हमारे शरीर के लिए, तो इसको मैं बगल कर देता हूँ। उसके बाद ये चाकू है एक। अब चाकू का काम आप पूछोगे कहाँ पे, वहाँ पे पड़ सकता है चाकू काम, तो अगर जब आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, वो चाहे ग्वालियर हो चाहे कोयम्बटूर में हो, तो इसका काम तब पड़ेगा, क्योंकि आप सुबह रात में रनिंग करके आओगे तो पेट वगैरह फ्रेश होने के लिए आपको नींबू वहाँ पे मिल जाएगा, कैंटीन से जाके नींबू ले आना है, रात में बढ़िया इसे काट करके, फल वगैरह काटना हो, नींबू वगैरह काट करके गिलास मैंने बताया ही कप, उसमें बढ़िया निचोड़ के अपना गर्म पानी में काला नमक डाल के, ये रहा काला नमक डाल के अगर पी लोगे सुबह आपका पेट फ्रेश हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उसमें उनका ध्यान उसमें पेट में ही लगा रहता है, क्योंकि उनका पेट फ्रेश होता नहीं है तो उनका टेंशन लगी रहती है, तो उस वजह से मैंने वो ले लिया चक्कू। कोई भी बहुत काम आ जाएगा उसका, फल वगैरह काटने के लिए, कुछ भी काटने का है तो चक्कू में, क्योंकि पूरा खाना वैसे अच्छा लगता नहीं है, तो काट वगैरह खाएंगे तो अच्छा लग जाएगा वो। उसके बाद ये रहा, इसमें मैंने क्या ले रखा है, तो ये है रील, इसे मतलब रील कहते हैं, खाकी कलर की मैंने रील ले रखी है, तो ये भी काम आ जाएगा प्रॉपर, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अगर फटता है, वाइट कलर की खाकी कलर की मैंने ले रखी है रील, सुई ले रखा है और धागा, तो ये है अपना वाइट कलर का, ये वहाँ पे यूज हो जाएगा, क्योंकि कुछ फटता है तो हम सिल लेंगे वहीं पे उसी वक्त, जिससे वो आगे ना बढ़े। और ये नेल कटर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, क्योंकि नाखून दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, तो ये नेल कटर है, ये आपको मतलब हेल्प करेंगे, नाखून वगैरह काट लोगे तो अच्छा लगेंगे, नहीं तो बड़े बड़े वो फिर मतलब डिसिप्लिन में मतलब वो करके रखना पड़ता है बना के। तो 100 बार है, जो बर्तन वगैरह हमने ले रखे, थाली वगैरह, इसको धुलने के काम आएगा, पानी से धुल लेंगे, या तेल वगैरह लग गया तो इससे बड़ी आराम से धुल जाएगा वो। तो ये आपका हो गया 100 का। उसके बाद ये हो गया स्टेपलर, कहीं पे भी काम आ सकता है स्टेपलर का, मैंने ले लिया बस, 2 रबड़ 2 कटर 2 पेंसिल, ये ऐसे तौर पे ले लिया कि कभी काम आ जाएगा तभी करेंगे हम उसका काम। और ये 4 हैंकी ले रखी मैंने, मुझे क्यों लगता है, क्योंकि जुकाम मुझे हो जाता है जब, या वैसे भी हो जाता है जब खाना वगैरह खा लो, तीखा वगैरह लगता है तो नाक से पानी आने लगता है, तो जब ट्रेनिंग करेंगे तो उस टाइम पे ये बहुत काम आएगा। जेब में हम रख लेंगे इसको, क्योंकि अंगोछा गमछा तो लेके जाना नहीं वहाँ पे कि गले में गमछा बांध के लेके चले जाओगे, तो ये बढ़िया जेब में रहेगा। रनिंग करते वक्त अगर नाक से पानी आ रहा है, नाक पोंछने का मन कर रहा है, तो वो बाजू में ना पोंछ करके हम रुमाल में हैंकी में पोंछ लेंगे, तो इससे बेटर रहेगा, उसको बाद में धुल भी देंगे। तो इसलिए 4 रुमाल मैंने ली, और ये मैं आपको भी प्रेफर करूँगा भाई, ज़रूर से ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद आगे चलता हूँ, तो ये सेफ्टी पिन है, इसका भी कहीं ना कहीं वर्क ज़रूर लगेगा, वहाँ पे जाने में पता चलेगा कि इसका कहाँ पे हमारा इसका काम लगेगा। तो ये मैंने ले रखा है, इसको भी साइड में कर देता हूँ। और ये हो गया आपका परफ्यूम, कहीं भी पार्टी वगैरह हो रही है, तो वैसे परफ्यूम लगाता नहीं था मैं, लेकिन ले लिया मैंने कि चलो बढ़िया रहेगा, कभी कहीं भी फंक्शन पार्टी में जाना हुआ तो सब फॉर्मल में अपना लगा लेंगे। और ये हो गया आपका क्या, ये ब्रश है, जो जूता पॉलिश करने वाला ब्रश है, तो ब्लैक ही लिया मैंने। और ब्लैक अभी शूज़ पहनना तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ले रखा है, क्योंकि वो अपना जो खाकी कलर का मिलेगा बूट जो मिलेगा वर्दी के साथ, उसमें ब्लैक पॉलिश हो जाएगी तो वो चमकने लगेगा। इसको भी साइड कर देता हूँ मैं एक कुछ देर के लिए। 2 कैंची ले रखी मैंने, 2 कैंची क्यों, एक छोटी एक बड़ी, तो बड़ी वाले से अगर कोई कपड़ा वगैरह काटना हो गया, कुछ भी काटने का काम आ गया तो वो हो गया, और छोटी सी हम छोटा मोटा काम कर लेंगे। छोटी बड़ी आपको लेना एक ही ले लेना, बस एक ही ले लेना। अभी हमने 2 ले रखा, साथ में अपना हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने इधर बकर कर दिया। और 2 रोप ले ली मैंने, रस्सियाँ। अब ये कपड़े सुखाने वगैरह के लिए अपना बांध देंगे, कपड़े सूख जाएंगे उस पर, ये बेटर रहेगा, क्योंकि नहाना रोज़ पड़ेगा। अब तो गर्मी आ गई, नहाना रोज़ पड़ेगा, तो ये इसलिए मैंने ले रखा 2 रस्सियाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कपड़ा धुलने वाला ब्रश, तो इसको भी
निरमा के साथ कर दूंगा, मैं पहले दिखा दिया था आपको। तो वो हो गया कपड़े धोने वाला बस। ये हो गया आपका 2 लॉक हो गए, क्योंकि वहाँ पे हमें एक बक्सा मिलेगा तो बक्से में लॉक लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, कि कहीं भी जाना है तो लगा देंगे लॉक, चाबी अपने पास रहेगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमारा सामान सब सेफ है। तो इसको मैं बगल कर देता हूँ। ले लेना आप जो भी दिखा रहा हूँ भाई, सारा इंपॉर्टेंट है। 1-2 चीज़ें छोड़ के जो मैंने एक्स्ट्रा ले रखी है, कापी कलम वगैरह, तो पढ़ाई के डिपेंड, पढ़ाई के ऊपर करता है। ट्रेनिंग टाइम पे पढ़ाई, ट्रेनिंग टाइम पे टाइम मिल नहीं पाएगा पढ़ाई के लिए, तो मैं निकाल लूँगा अगर तो ठीक है। उसके बाद आगे ये 2 गम ले रखी, गोंद वगैरह, इसका भी काम कहीं भी पड़ सकता है, अभी तो नहीं पता मुझे, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। और ये आपका एक ब्लेड है, सारे इरेजर है, ब्लेड का काम कहीं भी पड़ सकता है, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। और ये आपका एक प्लेट हो गई, उसको भी मैंने वही बर्तन के तौर पे ले लिया, कहीं भी काम में आ जाएंगी ये, इसको भी साइड कर देता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जयपुर का तेल। तो जयपुर का तेल ये हुइजल कंपनी बनाती है। इससे क्या है, ये होम्योपैथिक होती है, ये सर में जब रात में आप लगा के मतलब सो जाओगे, सारी थकावट जो है ये दूर कर देता है। ये बढ़िया तेल होता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये प्रेफरेंस की कि आपको जयपुर का तेल अगर आपको मिलता है तो वहाँ से लेके चले आओ, क्योंकि वो बहुत ही बेटर होता है, वो यहाँ पे कैंटीन में नहीं मिलता। तो ये सर को आरामदायक होता है और आपका थकावट दूर कर देता है, इस वजह से मैंने ले रखा है। और इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। ये आपका हो गया हैंड वाश, जो डिटॉल का आता नहीं, वो प्रचार आता है टीवी ऐड पे कि वो सैसे खोलो, उसमें डाल के सेक कर दो, उसके बाद बन गया हैंड तुम्हारा सैनिटाइज़र। तो हैंड वाश ले लिया मैंने, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। लेटरिन वगैरह गए, वहाँ से वॉशरूम वगैरह गए, हाथ वाथ धुलने के काम आ जाएगा, साइड हो गया सारा। ये साबुनदानी है, ये इंपॉर्टेंट है, साबुन ले रहे हो तो साबुनदानी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी फेंक थोड़ी ना दोगे साबुन अपना, तो ये रखने का काम आ जाएगा। 2 मुँह वाले ले लेना, कि एक में नहाने का, एक में धुलने का साबुन। उसके बाद ये आपका सेफ्टी वो जो मतलब कपड़े सुखाने के लिए, कि हवा चले और तूफान वगैरह अगर वहाँ पे आ गया तो ये कपड़े ना उड़े, हम चाहे उड़ जाएं, तो ये कपड़े ना उड़ने चाहिए, इस वजह से मैंने इसको ले रखा है। तो आगे बढ़ता हूँ। आगे ये धूप बत्ती है। धूप बत्ती क्यों? क्योंकि भाई मैं मतलब पूजा करता हूँ, तो पूजा के लिए मैंने ये ले रखा है कि अभी वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करना पड़े तो अपना धूप बत्ती काम में आ जाएगी। वैसे कैंटीन से मिल जाएगी, लेकिन मैंने जाते हुए लिखा कि मंगलवार पड़ जाए, शनिवार पड़ जाए, किसी दिन पूजा करने का मौका मिल जाए तो मैं अपने तरफ से रखे रहूँगा तो कर लूँगा। अभी क्या भी हो सकता है, मिल जाए वहाँ की ना मिले, तो इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ। उसके बाद आगे ये है इलेक्ट्रिक जग। ये देखो इलेक्ट्रिक जग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई जिन भाइयों ने ना, अगर आपको प्रेस ले लो, मैंने इलेक्ट्रिक जग ले रखा है, ये 2 लीटर का है, 1.8 लीटर का है ये मतलब मग 1.8 लीटर का है। तो इसको तो मैंने ले ही रखा है, इसको फालतू में मत ले आना, सभी लोग मत ले आना इसको। आप वो इस्त्री होती है आयरन, उसको ले आओ, हम इससे काम चला लेंगे साथ में, और आप उस प्रेस मुझे दे देना, मैं प्रेस से काम चला लूँगा। तो आप देख सकते हो इसको मैंने कल इसमें चाय वगैरह बना के पी है, बेटर है, बढ़िया इसमें। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, ये काम आएगा, क्योंकि मुझे जुकाम हुआ कल ही मुझे समझ में आया कि इलेक्ट्रिक जग ज़रूरी क्यों है। क्योंकि इसीलिए ज़रूरी है, पानी गर्म, अगर दवा खानी है पानी गर्म करवा लो, फिर गले वो गलारा अगर करना है तो वो भी गर्म पानी के लिए, दूध वगैरह गरमाना है गरमा लोगे, उसमें लिक्विड कुछ भी चीज़ें हैं गरमाना है गरमा लोगे आराम से। तो वो जग तो मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक वाला, आप प्रेस ले आना, दोनों का काम हो जाएगा साथ में, सभी का साथ में काम हो जाएगा। तो डीसी में जब तक रहेंगे तब तक इससे यूज़ करेंगे, ट्रेनिंग टाइम पे हम एक साथ यूज़ कर लेंगे। अब मैंने एक ले लिया, कोई एक और ले लेगा, अपना बातें कर लो कि आप प्रेस ले लो, मैं ये जग ले लेता हूँ, तो उसमें काम आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ये मैंने अपने लिए लिया है, इसमें सौंफ है, तो ये आपका सौंफ है, और ये मिश्री है, ये मिश्री मैंने ले रखी है, धागे वाली मिश्री जो आती है, कच्ची मिलती है। तो इसको मैंने इस वजह से लिया क्योंकि अब ये वो बढ़ता है, जो दौड़ने में सांस फूलने लगती है, तो अगर सुबह पानी में भिगो करके, मतलब मिश्री का दाना और सौंफ और पानी जो भिगो रहे होंगे उसको अगर पी लिया हमने, तो वो जो हमारा अंदर से मतलब फेफड़ा जो वर्किंग है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सांस वगैरह फूलने से हमारी बचती है। तो इस वजह से मैंने इसको ले रखा है। तो अगर किसी को भी ज़रूरत लगे तो मेरे से ले लेना, या वरना आप ले आओ, सौंफ ज़्यादा महंगी है नहीं, सौंफ ले आओ और मिश्री ले आओ आप। उसके बाद ये 2 डिब्बा ले लिया मैंने, मान लो ड्राई फ्रूट्स आपके ज़्यादा हो गए तो इसमें रखने के लिए अपना काम में आ जाएगा, ये रखने के लिए मैंने ले लिया। और ये एक पाउडर ले लिया मैंने आधा किलो का, क्योंकि गर्मियाँ पड़ने हैं तो घमौरियाँ हो जाती हैं भाई, रनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो सुबह नहा के इसको लगा लेंगे जब, तो हमें बेनिफिट रहेगा। घमौरियाँ हो जाती हैं तो इरिटेटिंग होती रहती है शरीर में, इस वजह से मैंने वो ले लिया। उसके बाद इसको मैं अलग कर देता हूँ। ये तो हो गया, उसी का बॉक्स है। और ये रहा, ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसको ठीक करने के लिए मैंने ले लिया कि चलो खोलना वगैरह पड़ जाएगा, कभी ख़राब वगैरह हो जाए। और ये
जग में भी काम ही आ जाएगा। जग वगैरह इलेक्ट्रिक जग वगैरह ख़राब होता है तो खोल के हम बना लेंगे वहाँ पे। ये 2 सॉक्स मैंने ले रखा खाकी कलर के, और 3 मैंने वाइट कलर के रखे हैं। वाइट ज़्यादा पहनने पड़ेंगे, खाकी तो अभी पहनना नहीं पड़ेगा, 1 महीने तक हमें जीसी में रखा जाएगा। जब लेके जाया जाएगा हमें तब उसका काम पड़ेगा, तब तक के लिए वाइट ही चलेगा। उसके बाद एक टावल, ये ज़रूरी है, एक ही टावल लेके आना क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, देंगे वो। लेकिन जीसी में जाते वक्त अभी तो मिल नहीं जाएगा हमें, क्योंकि कुछ लड़के 15 तारीख से वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो उनको तो अभी मिला नहीं, तो हमें भी अभी नहीं मिलेगा। तो टावल वगैरह नहाने के लिए नहा के इसमें अपना जो पोंछ लेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका डॉक्यूमेंट फाइल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सारा डॉक्यूमेंट आप इसमें अवेलेबल कर लेना, रख लेना, कुछ भी चीज़ें भूलना मत। और अभी तक अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए भाई, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि सैलरी आपकी उसी दिन से चालू हो जाती है। तो ये मतलब हो गया हमारा प्रोफाइल वाला फाइल, इसमें सारा डॉक्यूमेंट है। और मैं एक हिदायत दूंगा आपको कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक कलर फोटोकॉपी करवा के घर पे ज़रूर रख देना, क्योंकि कभी कभार हो जाए घर पे छुट्टियाँ हो, आपको फॉर्म वगैरह मतलब कोई डालना पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, तो घर पे अवेलेबल रहेगा तो वो बढ़िया रहेगा। वहाँ पर भी जमा करने से पहले आपको अपने पास भी रखना है ओरिजिनल, और जमा तो ओरिजिनल हो ही जाएगा। वो इसलिए करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कि अभी तक भी उनको भरोसा नहीं हुआ हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो वेरीफाई करते रहते हैं। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, जैसे हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पड़ता है, तो यूनिवर्सिटी भेजेंगे इस फाइल को, हमारा डॉक्यूमेंट को, कि यहाँ से ओरिजिनल बनवाया इन्होंने, फेक तो नहीं बनवाया, तो वो इस चेकिंग के लिए लेते हैं। तो उसके बाद में आपको मिल जाता है 6-7 महीने बाद, 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। तो ये सारा सामान हो गया जो मैंने पैक कर लिया है। और इसमें मैंने अभी जो चना है, कच्चा चना जो भिगो के वहाँ पे खाएंगे, और भूजा चना एक, उसको भिगो के वहाँ पे खाएंगे, और गुड़ 1 किलो हम लेंगे अभी। तो वो 3 चीज़ें बाकी हैं अभी। और चादर वगैरह मैंने ले ली, और वो वहाँ पे मिल जाएंगी, कैंटीन में अवेलेबल हो जाएंगे। गुड़ हम यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा सहारनपुर में हम रहते थे, तो वहाँ का गुड़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वालिटी का होता है, और जो हमारे इधर अयोध्या का गुड़ होता है वो प्योर एकदम गन्ने का जो रस है उससे बनाया जाता है, तो वो ज़्यादा लाभदायक लगता है हमें। तो वो हम यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में भी वैसा मतलब वाइट सा गुड़ मिलता है। हमारे यहाँ ब्लैक कलर का गुड़ होता है, वो हेल्दी होता है, तो उसको मैं लेके जाऊँगा। तो उसको लेना भी बाकी है। और चना जो कच्चा वाला चना उसको लेना बाकी है, भुना हुआ चना उसको। और फॉर्मल ड्रेस मैंने आपको नहीं दिखाया, वो धुलने के लिए धुला था मैंने, वो भी छत पे सूख रही है। और ब्लैक कलर का जो बूट है वो भाई मैंने नहीं बताया, एक फॉर्मल मैंने ले रखा है बस, और नहीं लूँगा मैं, हो गया बस। और एक जीन्स का पैंट है उसको भी धुलने के लिए, क्योंकि शादी फंक्शन है इस टाइम पे मैं अटेंड कर रहा था, तो उसको भी धुला है मैंने। और एक जीन्स का पैंट, एक शर्ट फॉर कैजुअल, जिसमें आपका रंग बिरंगा ज़्यादा ना हो, वो फॉर्मल टाइप का हो, कैजुअल एक जीन्स और शर्ट रख ली मैंने, और एक आपका फॉर्मल ड्रेस और